नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का एनालिसिस करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर कहना क्या चाहता है। तो चलिए आज के एपिसोड का पहला मीम देख लेते हैं। देखिए, पहले मीम के अंदर पॉपुलर शो सिम्पसन्स का एक टेम्पलेट लिया गया है और ऊपर लिखा गया है दैट्स हाउ यू डू एन अपोकलिप्स, और जिसमें 2020 है और वो थप्पड़ मार रहा है 2012 को कि ऐसे करते हैं दुनिया का अंत। अगर आपको याद हो कि 2012 के अंदर ये अफवाह फैली थी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी, तो जो 2020 है वो 2012 को सिखा रहा है कि ऐसे अपोकलिप्स लाते हैं, यानी ऐसे धरती को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर मीमर ने फनी वे में दिखाया दैट्स हाउ यू शुड डू इट। तो चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर कहता है मैं आखिरकार मर गया, फाइनली डाइज, और जो शैतान है वो कहता है कि तुम्हें नर्क कैसा लगा। तो मीमर का रिएक्शन ये आता है, आप समझ रहे हैं, शैतान कहता है कि तुम्हें नर्क कैसा लगा। वो मर के नर्क में आया है, लेकिन शैतान कहता है कि तुम्हें नर्क में कैसा लगा था जब तुम नर्क में थे, यानी धरती पर। तो धरती असली नर्क है, और देखा जाए तो शैतान सही भी है। असली नर्क तो यहाँ पर है, वहाँ जाने क्या होगा। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर आपको दिखाया गया है कि जो औरतें होती थी 1600 के अंदर, अगर उनकी कोई उंगली या कुछ भी ऐसा थोड़े बहुत भी डिफॉर्मिटी होती थी बॉडी के अंदर, तो उनको चर्च के द्वारा जला दिया जाता था, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। वैसे मीमर ने इस मीम के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री डाली हुई है सालिम विचक्राफ्ट ट्रायल्स की। जी हाँ दोस्तों, ये 1692 से 1693 के बीच चले थे 200 लोगों पर। जो 200 लोग आरोपी बनाए गए थे, उसमें से 30 लोगों को फांसी के द्वारा लटका दिया गया था, 5 लोग जेल में ही मर गए थे, और 17 से 18 साल की लड़कियों को मार दिया गया था। ये हुआ था अमेरिका के मैसाचुसेट्स में। तो यहाँ पर मीमर ने उन्हीं विचक्राफ्ट के ट्रायल्स को मीम के अंदर सजो कर दिखाया है। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने एक लाइन लिखी है आई डिड माई ओन रिसर्च, यानी उसने अपनी खुद की रिसर्च की है, लेकिन असल में वो रिसर्च कहाँ से की गई है? वो की गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो डिड पर 1 लिखा है, ओन पर 2 और रिसर्च में 3। ये मार्क है कि इसका कुछ मतलब है। तो यहाँ पर डिड का मतलब है उसने कुछ देखा है, और ओन का मतलब है उसने किसी और का वीडियो देखा है, और रिसर्च का मतलब है उसने एक घटिया सा YouTube वीडियो देखा है रिसर्च के लिए। असल में जो रिसर्च की जाती है वो नेट पर जो ऑफिशियल पेपर्स होते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उनके बेस पर। तो यहाँ पर मीमर यही कहना चाहता है, उन लोगों पर सार्केज़म है जो ये बोलते हैं घटिया सा वीडियो देख के कि मैंने खुद की रिसर्च कर ली है। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, मीमर कहाँ तक जा सकता है उसकी बानगी आप इस मीम में देख सकते हैं। इफ यू एवर थिंक इंग्लिश इज नॉट ए शिट लैंग्वेज, जस्ट रिमेंबर दैट रीड एंड लीड राइम एंड रीड एंड लीड राइम्स, बट रीड एंड लीड डोंट राइम एंड नाइदर डू रीड एंड लीड। क्या है ये सब? देखिए दोस्तों, जो पहला है वो पहला बिल्कुल ठीक है कि रीड एंड लीड राइम करते हैं, रेड और लेड भी राइम करते हैं, लेकिन रीड और लेड राइम नहीं करते और रेड और लीड राइम नहीं करते। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका आंसर आपको कमेंट में देंगे। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। क्या है? देखिए दोस्तों, 2020 खत्म हो रहा है, इसलिए 2020 पर मीम्स आने लाजमी है। इसमें भगवान ये कह रहा है कि क्या तुमने 2020 तक के सारे इवेंट्स क्रम में लगा दिए हैं, फ्यूचर इवेंट्स? और जो एंजल फ्रेशर है जो वहां पर काम करता है वो कहता है हाँ मैंने लगा दिए हैं 2020 के सारे। तो जो एंजल फ्रेशर है जो वहां पर काम कर रहा है वो कहता है हाँ रुको, 1 सेकंड रुको, क्या कहा आपने 2020 तक के, मतलब पूरे दशक के? भगवान कहता है हाँ, तुमने क्या सुना था? तो जो एंजल फ्रेशर है वो कहता है मैंने सुना 2020 के, ना कि 2020 तक के। तो भगवान ये कहता है कि तुमने जो पूरे दशक की हिस्ट्री थी वो सारी 1 साल के अंदर ही डाल दी, यानी 2020 के अंदर। और जो एंजल फ्रेशर है वो कहता है हाँ, और भगवान का ये रिएक्शन है। इस पूरे मीम का मतलब ये है
कि जो एंजल फ्रेशर था उसको कहा गया था कि ये सारे जितने भी फ्यूचर इवेंट्स हैं 2020 के वो 2020 तक डालने हैं, यानी 2011 से लेकर 2020 तक ये सारे फ्यूचर इवेंट होने थे, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि जो एंजल फ्रेशर था उसकी गलती हो गई सुनने में और उसने वो जितने भी फ्यूचर इवेंट थे वो 2020 के अंदर डाल दिए। इसलिए 2020 के अंदर बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। तो ये था 2020 पर मीम। ऐसे मीम आगे भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो नजर बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर भी रिपोर्टर होता है और उसको मार पड़ती है, जेल भेजा जाता है और फिर वो सीएम निकलकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर अर्नब को कंपेयर किया गया है नायक मूवी के अनिल कपूर से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी अर्नब को जेल में डाल दिया था बिना किसी सबूत के और अब वो एज ए हीरो निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर उन्हीं दो पिक्स को कंपेयर किया गया है नेक्स्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र। देखते हैं ये कहानी आगे तक कहां जाती है। तो चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर एक मीम आया जिसमें इमरान खान बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि एक दिन कश्मीर हमारा होगा, लेकिन जो मीमर है उसने उसको असलियत बता दी है। वो कहते हैं सपने सुहाने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मिडिल क्लास की स्टोरी बताई गई है मिर्जापुर टेम्पलेट के जरिए, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गला घोट रहे हैं सपनों का। तो जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे सपने को मार डालती है एक मिडिल क्लास आदमी के। यहाँ पर इस मीमर ने यही दिखाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आम लोग हैं जो सर्दी में आग ताप रहे हैं, लेकिन आग की जगह वहाँ पर नोरा फतेही है, क्योंकि नोरा फतेही का एक गाना आया था और वो जिसमें वो लेटते हुए नाचती हैं हाय गर्मी। तो गर्मी की जगह नोरा फतेही को वहाँ पर डाल दिया आग की जगह मीमर ने, क्योंकि अब वो गर्मी है, क्योंकि वो खुद ही कहती है कि हाय गर्मी, मेरे अंदर गर्मी है। तो अब लोग आग की जगह नोरा फतेही से काम चला रहे हैं। मीमर ये दिखाना चाहता था इस मीम में। चलिए अब हम अगला मीम देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर मैच द कैप्शन दिखाया गया है। आपको मैच करना है मीम की टेम्पलेट को मीम के सही कैप्शन के साथ। इसका आंसर आप दीजिए और आप फीचर होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा मीम टेम्पलेट का सही कैप्शन होगा और आपका नाम फीचर होगा अगले वीडियो में। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर कहता है कि जिसने भी सूखी पूड़ी का रिवाज शुरू किया था उसको स्वर्ग के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यहाँ पर जो सूखा पूड़ी लिखा हुआ है उसका मतलब है वो सूखी पापड़ी जो आप गोलगप्पे खाने के बाद लेते हैं। तो उसका रिवाज जिसने भी शुरुआत किया, जिसने भी फ्री की सूखी पूड़ी मांगी पहली बार किसी गोलगप्पे वाले से, तो उसको हेवन के अंदर यानी स्वर्ग के अंदर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एक रिजर्वेशन होना चाहिए उसके लिए। तो मीमर यहाँ पर ये कहना चाहता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में जो दिया गया बेल आइकन है उसे भी दबा लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी आने वाली वीडियोस की। और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए। जो इसे देखे सबसे पहले लाइक जरूर कर दें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, उन्हें बताएं कि एक ऐसा शो भी है जिसमें मीम्स का एनालिसिस होता है और आपको मीम का ट्रू मीनिंग बताया जाता है कि मीमर उस मीम के अंदर आखिर कहना क्या चाहता है। क्योंकि मीम्स के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, उनके हिस्ट्री की रेफरेंसेस होते हैं, तो हम उस हिस्ट्री को भी निकाल कर आपके सामने लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि मीमर ने कौन सा रेफरेंस दिया है, किस हिस्ट्री का, कौन सी ज्योग्राफी का रेफरेंस दिया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बात और आपको बता दूं कि हम हर सोमवार से शुक्रवार आते हैं ठीक रात 9 बजे और करते हैं मीम्स का ऐसा ही डेली एनालिसिस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें यार, प्लीज शेयर करें और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी प्लीज। तो मिलते हैं आपसे अब सोमवार को ठीक रात 9 बजे करेंगे हम डेली मीम एनालिसिस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।